नमस्कार, गुप्ता जी गपशप के इस वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम मंडे 5 अगस्त 2024 उसमें मार्केट की चाल को एनालाइज करने का प्रयास करेंगे। हमारे पिछले वीडियोस में जब 25,000 का चाव था, कोई कह रहा था 26,000 जाएगा, 27,000, हमने कहा था यहाँ आगे बढ़ना बर्फ के ऊपर चलने के समान है। थोड़ा संभल के गए, मार्केट कभी 200-300 पॉइंट का एकदम तेजी से कट दे सकती है। और हमने कहा था कि यूएस में जो फेड ने बयान दिया है उसमें पॉजिटिव इतना बनता नहीं, लेकिन बुधवार शाम को मार्केट खींच दिया गया। हमने कहा था इसमें खतरे की घंटी है और ये मार्केट को जबरदस्ती होल्ड किया जा रहा है। मार्केट में वो है नहीं, सब ऊपर माल टिकाया जा रहा है। खैर, 2-3 बातें ध्यान में रखें। एक तो ये कि वहां भी ऑपरेटर का गेम चलता है, यूएस में भी, क्योंकि वो फेड ने बयान तो दे दिया, उसी बयान के बाद बुधवार को मार्केट इतनी चढ़ गई जबरदस्त और वीरवार शुक्रवार को डाउन हो गई। हमारे यहाँ उसका असर आया। एक तो ये, एक दूसरा वहां फैक्टर हुआ कि वहां रिजल्ट भी खराब हुए। वेस्ट एशिया में भी टेंशन बढ़ी, हालांकि उसका असर ज्यादा नहीं लगता। ये गेम है। और तीसरी बात यह है कि यहां तो ना रिजल्ट खराब है, यूएस में रिसेशन के साइन आने लग गए हैं। अब देखिए ऑपरेटर का गेम, अगर वहां कमजोर डाटा आता था इकोनॉमी का, उससे मार्केट बढ़ती थी कि फेड जल्दी रेट इंटरेस्ट कट करेगा, लेकिन इस बार जो कमजोर डाटा आया वहां की मार्केट गिरा दी गई। ये ऑपरेटर ने, उसको मैंने बताया था ना, उसको किस तरह से चलाना है, मार्केट उस खबर को उस हिसाब से चलाता है। हमारे यहाँ भी आरबीआई का शायद 6-7 अगस्त को एक बैठक है, उसमें हो सकता है इंटरेस्ट रेट कट का तो इस स्टेज पे सवाल ही नहीं लगता, बढ़ाने की भी उम्मीद कम है, लेकिन बैंक निफ्टी के ऊपर काफी असर आ सकता है, निफ्टी के ऊपर भी। 2-3 बातें हैं कि एक तो ये कि मार्केट में पैसा बहुत है, इसलिए बहुत ज्यादा गिरावट लंबी भी नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि लंबी इन्वेस्टमेंट का अभी टाइम नहीं है, दोनों में फर्क है। आप नया सामान खरीदो, पुराना हम 25,000 के आसपास कहा था, अगर आपके पास शेयर है थोड़ा कैश में बैठिए, नीचे खरीदने का मौका मिलेगा। शॉर्ट करना, लॉन्ग करना अलग बात है, और इन्वेस्टमेंट के लिए वेट करना अलग बात है, दोनों में फर्क है। अगर हम कहते हैं अभी इन्वेस्टमेंट ना करो, इसका मतलब ये नहीं कि जाके शॉर्ट कर दो, तो इससे मार्केट कहीं से भी तेजी से बाउंस दे सकता है। फिर नेगेटिव सिग्नल मार्केट ने दे दिया, निफ्टी ने खासतौर लोएस्ट में बंद हुई है, हालांकि बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ दिखाती रही, और उधर एचडीएफसी बैंक टेक्निकली बड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि निफ्टी ज्यादा ना गिर पाए इसलिए बैंक निफ्टी को संभाला गया, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी संभलती तो निफ्टी 24,500-600 आ जाता। और यहां कि निफ्टी की गिरावट ने बैंक निफ्टी को बढ़ने नहीं दिया। एचडीएफसी बैंक को होल्ड किया गया ताकि बैंक निफ्टी संभले, या मार्केट सेंटीमेंट के कारण रुका हुआ एचडीएफसी को और बढ़ना था। अगर एचडीएफसी तेज हुआ तो पूरा बैंक निफ्टी ऊपर उठेगा। ये कुछ बातें हैं। हमेशा की तरह ये डिस्क्लेमर देखें, ये हमारे पर्सनल व्यू है, ना हम फाइनेंशियल एक्सपर्ट, ना सेबी से रजिस्टर्ड, ना ये वीडियो ट्रेडिंग की एडवाइस है। अब निफ्टी के ऊपर आए, निफ्टी की क्लोजिंग 24,770 के ऊपर हुई, 70 के पास 24,700, 293 पॉइंट डाउन। इसमें मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करना भूल गया कि निफ्टी फ्यूचर 70 पॉइंट डाउन है, पूरा महीना पड़ा है। ये अक्टूबर नवंबर के बाद पहली बार हुआ, ये बड़ा नेगेटिव साइन होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं यहां से मार्केट आप शॉर्ट कर दो मंडे खुलते ही। गिफ्ट निफ्टी पहले तो 150 पॉइंट तक डाउन गई, लेकिन बाद में रिकवर हो गई थी सैटरडे मॉर्निंग तक, तो ये 72 पॉइंट के करीब डाउन है। बाकी मंडे की मॉर्निंग बताएगी यूएस फ्यूचर्स। यूएस में मार्केट बहुत ज्यादा करेक्ट हुई है, हमारे यहाँ तो उसके मुकाबले करेक्शन ही कुछ नहीं आई है। यूरोप, जापान बहुत ज्यादा, हांगकांग ये काफी करेक्ट हुए हैं, हमारी तो वो करेक्शन ही नहीं आई, केवल ऊपर से 300-350 पॉइंट है, 1-1.25% है करेक्शन का स्कोप है। अब निफ्टी अगर
ऊपर तो तभी गिने अगर ये 24,850 के ऊपर जाए। हालांकि 24,750 के ऊपर कुछ हद तक, 24,800 के बाद कुछ और थोड़ी बीच में पॉइंट ले सकता है। असली करंट ये पकड़ेगी 24,850 के ऊपर। फिलहाल इस सिनेरियो में मुश्किल है। नीचे में 24,625 से 50 के बीच में एक सपोर्ट जोन है। 625-30 के आसपास ये अच्छी सपोर्ट लेके एक बार के लिए या रेगुलर बाउंस कर सकता है। उसके नीचे अगर टूटता है तो 24,525 से 50 के बीच में तो एक बार अच्छा बाउंस लेना चाहिए। वो बाउंस कितनी देर कहां तक जाता है, कितना टिकता, कोई नहीं कह सकता। अल्टीमेटली इसको सपोर्ट 24,200-300 के आसपास कुछ मिलेगा। अगर वो लेवल भी तोड़ देता है तो 23,800 के करीब का एक लेवल है। निफ्टी बैंक की बात करें, ये ताकत तो दिखाया है। अगर ये 51,550 के ऊपर निकलता है, क्लोजिंग तो 51,350 की है। वैसे तो 450 के ऊपर भी ताकत कुछ आ जाएगी, स्ट्रेंथ आ जाएगी। फिर 51,500, 550 जा सकता है, उसके ऊपर 51,750, फिर 52,000 तक भी जा सकता है। नीचे में अगर ये 51,200 तोड़ता है तो 51,000, 50,800, उसके नीचे 50,500, 600, वहां से अच्छी सपोर्ट खा के 500-600 पॉइंट बाउंस भी कर सकता है। वीडियो पसंद आता है लाइक करें, व्यूअरशिप कम है, आप लाइक करें, कमेंट करके अपने व्यू दें। और फेसबुक पर हमारा पेज है स्वास्तिक ज्योतिष केंद्र, 65,000 लोग फॉलो करते हैं, ज्योतिष की सलाह वहां से देते हैं। और यूट्यूब पर हमारा चैनल है स्वास्तिक ज्योतिष केंद्र, जिसमें 23,500 से ज्यादा सब्सक्राइबर है। ज्योतिष संबंधी वीडियो है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।